आज हमारे सामने ना एक बहुत ही दिलचस्प सोच है। हम्म। इसका शीर्षक है मानवता और सत्य, जैसा संसार वास्तव में है। ओके। और देखिए, ये कोई धार्मिक ग्रंथ या एकेडमिक पेपर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जमीनी अनुभवों से निकला एक नजरिया है। इसका मकसद किसी एक विचारधारा को बढ़ावा देना नहीं है, सही है। बल्कि ये पूछने की कोशिश है कि हमारी जो अलग अलग पहचानें हैं, हमारी मान्यताएं, कहानियां, इन सब के नीचे वो कौन सी एक चीज है जो हम सबको इंसान बनाती है। और जो बात इसे शुरू से ही अलग बनाती है वो है इसका सवाल पूछने का अंदाज। हाँ, ये हमें कोई जवाब देने या सिखाने की कोशिश नहीं करता। सही बात। इसकी शुरुआत ही एक बहुत, आप कह सकते हैं, बुनियादी सवाल से होती है। हाँ। हम सच में जानते कितना है? ये एक तरह से हमें हमारी जगह याद दिलाता है। इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी छोटी सी मौजूदगी का एहसास कराता है। हाँ, और ये एहसास कराना बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल। लेख के शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा कैनवस खींचा गया है। एक तरफ विज्ञान है जो कहता है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, अरबों आकाश गंगाएं हैं, अनगिनत तारे हैं। सही है। और दूसरी तरफ हमारे शास्त्र है जो कहते हैं कि चेतना अनंत है, समय का कोई और छोर नहीं है। हाँ। और इन दोनों विशाल विचारों के बीच में हमें रखा गया है, इंसान को। और हमारी कहानी कितनी सरल है ना? बहुत। हम जन्म लेते हैं, हम मर जाते हैं, और इन दो घटनाओं के बीच जो होता है उसे हम जीवन कहते हैं। यह दस्तावेज कहता है कि इन सब बड़ी बड़ी बातों के बीच सच्चाई यह है कि जीवन हमें बदल देता है। कोई भी इंसान जन्म से मृत्यु तक एक जैसा नहीं रहता। इसी बात पर मुझे एक सवाल आता है। जी। हम अक्सर ज्ञान को इकट्ठा करने की बात करते हैं, ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। हाँ। लेकिन ये लेख कह रहा है कि हम बहुत कुछ जानते हैं पर सब कुछ नहीं। तो फिर विनम्रता और ज्ञान के बीच सही संतुलन क्या है? क्या विनम्र होने का मतलब ये मान लेना है कि हम कुछ नहीं जानते? ये बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे लगता है कि ये लेख अज्ञानी विनम्रता की बात नहीं कर रहा। अच्छा। ये ज्ञानी विनम्रता की बात कर रहा है। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये नहीं है कि हम सीखना बंद कर दें। इसका मतलब है कि हम जितना ज्यादा सीखते हैं, हमें उतना ही ज्यादा एहसास होता है कि अभी कितना कुछ जानना बाकी है। ये उस वैज्ञानिक की तरह है जो जितना गहरे उतरता है उसे उतने ही नए सवाल मिलते हैं। विनम्रता ज्ञान का अंत नहीं, बल्कि उसकी एक गहरी समझ है। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है कि असली ज्ञान हमें हमारे अज्ञान का बोध कराता है। बिल्कुल। और शायद यही बोध हमें उस सवाल पर लाता है जो हर सभ्यता ने पूछा है, क्या कोई बड़ी शक्ति है जो सब कुछ चला रही है? हाँ, और इस पर भी ये लेख कोई एक जवाब नहीं थोपता। नहीं, ये तीन रास्ते दिखाता है। कुछ कहते हैं कि सब कुछ नियमों और प्राकृतिक कानूनों से चलता है। ठीक है। कुछ इसे ईश्वर, अल्लाह या एक दिव्य शक्ति का नाम देते हैं, और कुछ कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बस यूं ही हो रहा है। लेकिन जो बात इसे खास बनाती है वो ये है कि ये कहता है कि सच इन तीनों विकल्पों में नहीं है। तो फिर सच कहाँ है? सच हमारे अनुभव में है। हमारे अनुभव में? हाँ, सच इस बात में है कि हमारा जन्म हमारे काबू में नहीं था। सच इस बात में है कि मृत्यु किसी के तर्क या इच्छा से नहीं रुकती। सही बात है। और सच ये भी है कि चेतना, ये जो मैं होने का एहसास है, ये आज भी विज्ञान और दर्शन के लिए सबसे बड़ा रहस्य है। इसीलिए ये लेख कहता है, विनम्रता ही सबसे बड़ा ज्ञान है। हम सब अधूरे हैं और यही वास्तविकता है। ये स्वीकार करना ही शायद समझदारी की पहली सीढ़ी है। मुझे इस दस्तावेज की जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये थी कि कैसे इसने दुनिया के सभी बड़े धर्मों को एक ही धागे में पिरोने की कोशिश की है। हाँ। ये जानते हैं, समानताओं के लिए नहीं। ये वाकई में हिम्मत का काम है। ये ऊपर की परतों को हटाकर उस मूल तत्वों को खोजने की कोशिश है जो शायद सब में मौजूद है। जैसे? इसमें वेद का एक सूत्र है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। यानी सत्य एक ही है, बस ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। सही। और फिर कुरान की एक आयत है कि एक जान बचाना पूरी मानवता को बचाना है। हाँ। ये दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग सभ्यताओं और समय से हैं। पर क्या इनमें कोई साझा धागा दिखता है? बिल्कुल, और वही धागा इस पूरी सोच का केंद्र है। अच्छा। दोनों ही बातें हमें किसी बाहरी पहचान, किसी नाम, किसी परंपरा से ऊपर उठकर एक गहरी सच्चाई को देखने के लिए कह रही हैं, और वो सच्चाई है जीवन का मूल्य। जीवन का मूल्य। वेद कह रहे हैं कि सत्य का नाम कोई भी हो, वो है एक ही। कुरान कह रही है कि किसी एक इंसान का जीवन इतना कीमती है कि वो पूरी मानवता के बराबर है। दोनों ही मामलों में जोर इंसानियत पर है, लेबल पर नहीं।
और फिर इसमें बुद्ध का करुणाई मार्ग है और महावीर का अहिंसा सर्वोपरि है भी शामिल है। हाँ ये सब सुनने के बाद जो निष्कर्ष निकाला गया है वो बहुत शक्तिशाली है। हाँ, और वो निष्कर्ष इन सब बातों को एक सूत्र में बांध देता है। ये कहता है जहां धर्म जीवन बचाए वही धर्म है। बिल्कुल, जहां धर्म जीवन कुचले वह केवल सत्ता है। सही का, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। ये धर्म को उसकी पारंपरिक परिभाषा, पूजा पाठ, रीति रिवाज, पहचान से निकालकर एक नैतिक कसौटी पर खड़ा कर देता है। कसौटी ये है कि क्या आपके विश्वास से जीवन बच रहा है या नष्ट हो रहा है। ये तो धर्म को एक पहचान के बजाय एक क्रिया बना देता है, एक एक्शन। हाँ, एक एक्शन। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए राम का जिक्र आता है, लेकिन एक बहुत ही अलग अंदाज में। यहाँ उन्हें किसी पूजा, मूर्ति या मंदिर तक सीमित नहीं किया गया है। सही कहा। यहाँ कोशिश राम को एक धार्मिक प्रतीक से ज्यादा एक मानवीय आदर्श के रूप में देखने की है। अच्छा। ये पूछा गया है कि राम की कहानी का सार क्या है? क्या वह किसी खास पूजा विधि में है या उनके आचरण में? और ये लेख कहता है कि सार उनके गुणों में है। जैसे कि भेदभाव रहित व्यवहार। हाँ। यह याद दिलाया गया है कि उन्होंने राजा, वनवासी, ऋषि, यहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी बराबर सम्मान दिया। केवट से लेकर शबरी तक उनकी कहानी में हर कोई महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। लेकिन एक गुण है मर्यादा, जिस पर आज की दुनिया में बात करना बहुत जरूरी लगता है। मर्यादा यानी शक्ति होने पर भी संयम, अधिकार होने पर भी उत्तरदायित्व का बोध। ये आज के दौर में बहुत प्रासंगिक है ना? जहां शक्ति का मतलब अक्सर बेगलाम होना मान लिया जाता है। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है, मर्यादा या संयम जैसे गुण आज की हसल कल्चर वाली दुनिया में कितने प्रासंगिक हैं? जहां आगे बढ़ने के लिए आक्रामकता और हर हाल में जीतने को जरूरी माना जाता है, क्या ये एक तरह से कमजोरी नहीं मानी जाएगी? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और मुझे लगता है कि ये दस्तावेज मर्यादा को कमजोरी के रूप में नहीं बल्कि असली ताकत के रूप में देखता है। अच्छा, कैसे? देखिए, आक्रामकता अक्सर डर या असुरक्षा से पैदा होती है, लेकिन संयम और मर्यादा आत्मविश्वास से आते हैं। ये जानना कि आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सही काम करने का चुनाव करना, ये ज्यादा बड़ी ताकत है। सही बात है। हसल कल्चर आपको जल्दी दौड़ा सकती है, लेकिन मर्यादा आपको लंबी दौड़ में टिकाए रखती है, बिना खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाए। तो ये एक तरह की सस्टेनेबिलिटी हुई, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर। बिल्कुल। तो ये तो हुई हमारे अंदर के मूल्यों की बात, हमारे आदर्शों की। लेकिन ये दस्तावेज सिर्फ हमें अंदर झांकने के लिए नहीं कहता। नहीं, ये हमें बाहर की दुनिया, हमारे समाज को देखने का भी एक नया नजरिया देता है ना? हाँ, क्योंकि कोई भी दर्शन तब तक अधूरा है जब तक वो असली दुनिया की सच्चाइयों का सामना न करे। सही। और ये लेख समाज की बनाई हुई दीवारों जैसे जाति, धर्म, देश पर सीधी टिप्पणी करता है। ये कहता है कि ये चीजें पहचान के लिए बनी थीं, एक दूसरे से लड़ने या दीवारें खड़ी करने के लिए नहीं। और इस बात को समझाने के लिए जो उदाहरण दिया गया है वो किसी भी तर्क से ज्यादा शक्तिशाली है। कौन सा? एक पंक्ति है, एक गरीब माँ, भूख और दर्द = कोई धर्म या देश नहीं जानता। ये एक झटके में हमें याद दिला देता है कि हमारी बनाई हुई सारी पहचानें, हमारे सारे मतभेद एक बुनियादी मानवीय अनुभव के सामने कितने छोटे और बेमानी हो जाते हैं। बिल्कुल, दर्द का कोई धर्म नहीं होता। और जब हम इस स्तर पर सोचने लगते हैं तो ये हमें सत्ता और जिम्मेदारी के एक बहुत गहरे सवाल पर ले आता है। हाँ। ये लेख कहता है कि जहां शक्ति है वहां जवाबदेही होनी ही चाहिए। ये तो जानी मानी बात है। हाँ, लेकिन इससे भी एक कदम आगे जाकर ये तटस्थता के भ्रम यानी फैलेसी ऑफ न्यूट्रलिटी की बात करता है। तटस्थता का भ्रम, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका आसान मतलब क्या हुआ? इसका आसान मतलब है कि जब कुछ गलत हो रहा हो तो मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा या नहीं ले रही कहकर चुप बैठ जाना भी एक तरह का पक्ष लेना ही है। अच्छा। यह दस्तावेज कहता है जब अन्याय साफ दिखे और हम तटस्थ रहें तो हम भी उस पीड़ा का हिस्सा बन जाते हैं। हमारी चुप्पी अन्याय करने वाले को ताकत देती है। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि अगर ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ कुछ गलत हो रहा है और हम ये सोचकर चुप रह जाते हैं कि ये हमारा मामला नहीं है, हाँ, तो हम भी उस अन्याय में भागीदार बन जाते हैं, भले ही हम सीधे तौर पर कुछ ना कर रहे हों? बिल्कुल, आपका उदाहरण एकदम सटीक है। यह लेख यही कह रहा है। चुप्पी एक चुनाव है और अक्सर ये चुनाव ताकतवर के पक्ष में जाता है। तटस्थता का भ्रम हमें ये महसूस कराता है कि हम सुरक्षित हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया।
पर सच तो ये है कि हमने सही करने का मौका गवा दिया। हाँ बिल्कुल, ये हमसे साहस की मांग करता है। अन्याय के खिलाफ बोलने का साहस, भले ही वो अन्याय हमारे साथ ना हो रहा हो। और ये बात सिर्फ एक सैद्धांतिक विचार नहीं है, ये सीधे तौर पर स्वस्तिक सृजन फाउंडेशन के उन जमीनी अनुभवों से जुड़ती है जिनका जिक्र इस लेख में है। हाँ, ये बातें हवा में नहीं बल्कि असल जिंदगियों के बीच काम करने से सीखी गई हैं। हाँ, और यही इस दस्तावेज को इतना प्रामाणिक बनाता है। ये किसी लाइब्रेरी में बैठकर नहीं लिखा गया। इसमें 3 बहुत गहरी बातें बताई गई हैं जो उनके काम से निकली हैं। पहली, भूख इंसान को बदल देती है। ये सुनने में बहुत सरल लगता है पर इसके मायने बहुत गहरे हैं। बहुत गहरे। ये हमें याद दिलाता है कि जब किसी की बुनियादी जरूरतें ही पूरी ना हो रही हों तो उससे नैतिकता और सिद्धांतों की उम्मीद करना कितना खोखला है। और दूसरी सीख है, अपमान चुप हिंसा बन जाता है। चुप हिंसा। हाँ, ये हिंसा की हमारी समझ को बहुत बड़ा कर देता है। हम हिंसा का मतलब अक्सर शारीरिक चोट से समझते हैं, लेकिन अपमान, किसी के आत्मसम्मान पर हमला, एक ऐसी हिंसा है जो दिखती नहीं पर शायद उससे भी ज्यादा गहरा जख्म देती है। ये धीरे धीरे इंसान के अंदर के विश्वास को खत्म कर देती है। और तीसरी सीख जो मुझे लगता है आज के दौर में सबसे जरूरी है, सुना जाना सबसे बड़ा उपचार है। हाँ बिल्कुल। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई बोल रहा है, हर कोई सलाह दे रहा है, पर सुनने वाला शायद कोई नहीं। सही बात है। ये बात याद दिलाती है कि कभी कभी किसी की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका उसे समाधान देना नहीं बल्कि बस उसकी बात को पूरे ध्यान से सुनना होता है। और इन्हीं तीनों अनुभवों से वो निष्कर्ष निकलता है जो शायद इस पूरी बातचीत का सार है। क्या है वो? मानवता कोई विचार नहीं, अभ्यास है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में हम अच्छी अच्छी बातें कर लें या पढ़ लें। ये करने की चीज है, रोजमर्रा की जिंदगी में जीने की चीज है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? मानवता का अभ्यास करने का एक छोटा सा उदाहरण क्या हो सकता है जिसे हम आज ही शुरू कर सकते हैं? मुझे लगता है इसका सबसे छोटा उदाहरण सुनने वाले अनुभव से ही आता है। अच्छा। मानवता का अभ्यास हो सकता है कि आज हम अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से जब बात करें तो उसे सलाह देने या अपनी कहानी सुनाने के बजाय सिर्फ सुने, बिना जज किए, बिना बीच में टोके, बस ये समझने की कोशिश करें कि वो क्या महसूस कर रहा है। ये एक छोटा सा कदम है। हाँ, लेकिन ये अभ्यास की शुरुआत है। ये महसूस करने की शुरुआत है, और जैसा कि ये लेख कहता है, अगर भविष्य महसूस करना सिखाएगा तभी मानवता बचेगी। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो इसका निचोड़ क्या है? हम कहाँ पहुँचते हैं? मुझे लगता है कि हम एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी सच्चाई पर पहुँचते हैं कि कोई भी नाम, कोई भी पहचान, कोई भी विचारधारा जीवन से बड़ी नहीं है। जीवन को समझना, जीवन का सम्मान करना ही असली धर्म है, असली दर्शन है। सही बात है। आप उसे कोई भी नाम दें, अगर आप हर जीव में उसी चेतना का सम्मान नहीं कर रहे जो आप में है, तो सब कुछ खोखला है। और ये हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरू किया था, विनम्रता पर। बिल्कुल। ये स्वीकार करने की विनम्रता कि हम सब कुछ नहीं जानते और हमारे पास सारे जवाब नहीं हैं। बिल्कुल, ये विनम्रता और साहस का एक मिला-जुला आह्वान है। अज्ञात को स्वीकार करने की विनम्रता, और साथ ही जब अन्याय दिखे तो तटस्थता के आरामदायक भ्रम को तोड़ने का साहस, ये जानने का साहस कि चुप रहना भी एक कीमत वसूलता है। और अंत में ये दस्तावेज हमें सोचने के लिए एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल पर छोड़ जाता है। हाँ। इसमें कहा गया है अपमान चुप हिंसा बन जाता है, तो इस पर विचार किया जा सकता है। हमारे रोज के जीवन में, हमारी बातचीत में, हमारे काम करने की जगह पर वो कौन सी चुप हिंसा है जिसे हम अनजाने में कर रहे हैं या देखकर भी नजरअंदाज कर रहे हैं? शायद इसका जवाब ढूंढना ही मानवता के अभ्यास की पहली सीढ़ी है।